लड़की सो गई थी। अचानक उसके असली बाप ने कंबल खींच लिया। लड़की उठकर देखना चाहती तो बाप ने उसके बाल पकड़कर बेड पर दबोच दिया और फिर उसने अपने बाप की आंखें देखी जो उसे घूर रही थीं, बिल्कुल भूखी नजर से। लड़की डर गई, उसका बदन कांपने लगा। फिर बाप ने बाल छोड़े, उसका चेहरा छुआ और खुश होकर चला गया। लड़की वहीं सुन्न पड़ी रह गई। अगले दिन सुबह माँ नाश्ता बना रही थी। लड़की सोच रही थी कल रात का हाल बताए या नहीं। तभी बाप आया, बिल्कुल प्यार से बोला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की को उसकी भद्दी हरकत याद आई, वह उठकर चली गई। फिर क्या, माँ ने सारा नाश्ता टेबल पर फेंक दिया। सब लोग कंफ्यूज। फिर माँ ने खाना उठाया, खुद खाया और बचा हुआ बेटे को दिया। बाप ने कुछ कहना चाहा पर माँ की निगाहें देकर चुप हो गया। माँ ने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। बेटा देकर रो दिया। शाम को बाप ऑफिस से आए तो माँ घर साफ कर रही थी। बाप ने पूछा सुबह इतना गुस्सा क्यों थी? माँ बोली मैं सुबह मार्केट गई थी, घर थी ही नहीं। बाप को शक हुआ तो सुबह वाली कौन थी? ऊपर बहन नहा रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाया। उसने शावर का ग्लास साफ किया तो अपनी बहन को देखकर डर गई। फिर बहन उसके पास आई और बोली घर के सब लोगों को मार डालो। वह समझी नहीं, गई अपनी बहन से पूछने। बहन ने कहा मैं तो रात भर यहीं थी, बाहर नहीं गई। फिर उसने बहन को अपने रूम में खींचकर कल रात का सच बताया कि बाप ने कंबल कैसे खींची। इतने में ही बाप ने दरवाजा खोल दिया और टेबल से चाकू उठाया। वो दोनों बहनों की तरफ बढ़ा। उसकी निगाहें बिल्कुल ठंडी थीं। एक बहन ने उसे धक्का दिया और दूसरी को पकड़कर भागी, लेकिन बाप फिर सामने आ गया। उसने बहन को उठाकर सीढ़ियों पर फेंक दिया। बहन नीचे गिरकर बेहोश हो गई। लड़की डर कर भाग गई पर बाप ने उसको पकड़ा नहीं बल्कि किचन से हथौड़ा ले आया। तब तक बहन को होश आया। वो सीढ़ियों तक पहुंची। अचानक उसे लगा कोई पीछे है। उसने मुड़कर देखा तो बाप को हथौड़ा लिए देखा। वह डरकर सिमट गई। जैसे ही बाप ने हथौड़ा चलाने को किया, लड़की की चीख ने उसे रोक दिया, लेकिन अगले ही पल बाप ने हथौड़ा लड़की पर घुमा दिया। उसी वक्त नीचे से बाप की आवाज आई। ऊपर वाला बाप हथौड़ा छोड़कर कमरे में चला गया। फिर नीचे से एक और बाप ऊपर आया। उसने बहनों को देखा और पूछा ये सब क्या चल रहा है? अब तो बहनों का दिमाग ही चकरा गया। असली बाप कौन है? तभी बेटा उनके पास आया। बहनों ने उसे अपने रूम में जाने को कहा। उसी वक्त एक औरत के हाथ ने जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठाया। बिना एक शब्द कहे वो हथौड़ा लेकर आई। उसने सिर उठाया और बिना हिचक अपने पति पर वार किया। जब वह नहीं लगा तो उसने लड़की पर वार किया। बाप ने लड़की को बचाने के लिए छलांग लगा दी। फिर माँ ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुड़कर चुपचाप कमरे में चली गई। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ। सीढ़ियों पर एक और हूबहू माँ आ गई। बाप ने हैरानी से मुड़कर कमरे की तरफ देखा। वह डर के मारे कमरे की तरफ देखता रहा जहाँ माँ गई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर वाली माँ गायब थी, लेकिन जमीन पर पड़ा हथौड़ा साबित कर रहा था कुछ तो गड़बड़ है। परिवार को समझ आ गया घर में कोई बुरी आत्मा है और वह किसी का भी रूप ले सकती है। इसलिए बाप ने अपने भाई को फोन किया जो एक एक्सोर्सिस्ट था। जल्द ही एक्सोर्सिस्ट आ गया। उसने कहानी सुनकर पहचान लिया यह आत्मा उसका पुराना दुश्मन है। उसने सालों पहले इस आत्मा को घायल किया था और अब वह और ताकतवर होकर उसके परिवार से बदला लेने आई है। एक्सोर्सिस्ट ने फैसला किया आज रात सब लोग लिविंग रूम में सोएंगे ताकि आत्मा मौका न पा सके। लेकिन रात 2:30 बजे बेटे को पेशाब आया। उसने अपनी बहन को साथ चलने को कहा पर वह सो रही थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अकेले ही जाना पड़ा। उसी वक्त एक हूबहू बेटा वहां आ गया।